हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपके सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है 6 मार्च 2025 को। उसके लिए आपके इंग्लिश के पेपर में 2 नंबर का एक टॉपिक दे रखा है आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो या उसको आप कॉन्कर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, फिलिप्स के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक ये वीडियो देखना है। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, ना आज तक बना है ना आगे कभी बनेगा, ठीक है। और इसी टाइप से आपको ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए खूब सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ईमेल है, चाहे स्टोरी है, जितने भी अपने चाहे रिटर्न पोर्शन हो, ग्रामर के पोर्शन हो, दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। और आप वास्तव में तैयारी बेहतरीन चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने सबसे पहला रूल क्या है। देखिए, पहला नियम कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी अपने प्लूरल आएगी। बस इस बात को दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं पहले रूल के ऊपर जो क्वेश्चन है ना उनको देखते हैं। राजा एंड मोहित दो नाम है, दोनों सेपरेट नाम है। रनिंग ऑन द रोड, तो यहाँ पे दो लोग हैं ना तो इनके लिए आर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे आर हम टिक कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में दे रखे हैं काफ़ी अच्छे खासे, तो आपके अगर ये टॉपिक यहाँ से कर लेते हो ना, कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ग्रामर के सारे टॉपिक इसी प्रकार से मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। ही एंड आई गुड फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही एंड आई के साथ आएगा आर, ठीक है। क्या आएगा अपने आर, आर भर देंगे यहाँ पे, एकदम करेक्ट। अगला देखते हैं अपने, अशोक डैश अ कार, यहाँ पे अशोक नाम है, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो हैज़, अशोक हैज़ अ कार, अशोक के पास एक कार है, ठीक है। फिर अमन डैश टू फॉलो दी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे गो या गोज में है तो सिंगुलर लिखना अपने को, क्योंकि अमन क्या है, अमन नाम है किसी का और सिंगुलर है, तो उसके लिए आएगा अपने गोज, ठीक है। ई एस लगने से वर्ब है वो सिंगुलर बनती है, तो ये एक वचन वर्ब ये कहलाती है वर्ब, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे अपने करेक्ट क्या हो जाएगा, गोज हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, महिपाल एंड मदन डैश अ नोवल, अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है ना, प्लूरल है तो वह भी प्लूरल चाहिए, तो हमने कहा एस ई एस लगने वाली सिंगुलर होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, राइट, ठीक है ना, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना अगला जो रूल है उसको देखते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल ये कहता है अगर आर्टिकल और नाउन उसके बीच में आई एंड फिर से आर्टिकल आए और कोई नाउन आ जाए, हमेशा प्लूरल होता है। एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा, क्या देखो, ये नाउन है टीचर और सिंगर भी क्या है अपने नाउन, दोनों नाउन है बीच में एंड लगा है, आर्टिकल होना चाहिए दोनों तरफ। आपने कहा यस, यहाँ पे भी आर्टिकल यहाँ पे भी आर्टिकल, तो द टीचर एंड द सिंगर कमिंग, तो यहाँ पे प्लूरल मतलब आर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मतलब द टीचर एंड द सिंगर आर कमिंग, जो टीचर और सिंगर वो दोनों आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे टीचर भी अलग है सिंगर भी अलग है, ठीक है। अ राइटर एंड अ प्लेयर, मतलब राइटर एक आदमी अलग है प्लेयर अलग है, और यहाँ पे लिखेंगे आर हियर, वो यहाँ पे हैं। लेकिन अगला जस्ट इसके थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें क्या होगा, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, आर्टिकल आए फिर नाउन आ जाएगा फिर एंड आएगा, लेकिन अगला जो नाउन होगा उसके आगे कोई यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा तो वो सिंगुलर माना जाएगा। जैसे देखिए द टीचर, ठीक है। यहाँ पे अब द सिंगर नहीं है, ओनली क्या लिखा है, सिंगर लिखा है, इसका मतलब जो टीचर है ना वही सिंगर है। द टीचर एंड सिंगर इज कमिंग, यहाँ पे इज कमिंग क्यों आया, क्योंकि जो टीचर है ना वही सिंगर है, ठीक है, इसलिए इज यहाँ पे फिल कर देंगे। अगला देखते हैं अपने, अ राइटर एंड प्लेयर, मतलब जो राइटर है ना वही प्लेयर है, ठीक है। अ राइटर एंड प्लेयर डैश हियर, तो यहाँ पे आएगा इज, तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होता, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आपने एग्जांपल दे रखा है, द क्लर्क एंड पोइट, मतलब जो क्लर्क है ना वही पोइट है, वॉज, तो यहाँ लिखेंगे वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है इसमें लेकिन अब से नहीं रहेगा। इमेजिनरी सेंटेंसेस,
जैसे सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है, ऐसे सेंटेंस में हमेशा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही भरनी है। सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो लेकिन उसके साथ वर्ब कैसी आपको प्लूरल लगानी। जैसे देखिए, आई डैश, आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर। मेरी आई विश का मतलब हो गया काश। क्या होता है? काश। काश मतलब ऐसा हो पाता, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आई विश, आई यहाँ पे वर लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? वर। आई के साथ वर, WERE, वर। यहाँ वॉज नहीं करेंगे, आई के साथ वॉज आता है, बट ये क्या है? इमेजिन कर रहा है खाली कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपने। इफ आई डैश यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बीट हिम, तो मैं उसको पीट देता। मतलब घटना पुरानी हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब वो उसकी जगह था भी नहीं, तो अब वापस पास्ट में जाके चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इफ आई, यहाँ पे लिखेंगे वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो यहाँ पे सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, शी ऑर्डर्ड एज इफ, वो ऑर्डर देती है जैसे कि, एज इफ मानो, जैसे कि शी डैश माई मदर, जैसे वो मेरी माँ हो, वो माँ नहीं है लेकिन माँ के जैसे ऑर्डर दे रही है, ठीक है ना। तो ये इमेजिन किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या भरना पड़ेगा आपको? ही शी के साथ वर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वर, WERE। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट, रूल नंबर 5। ये क्या कहता है देखिए, फ्रेज अगर आ जाए, फ्रेज मिले आपको और एंड मिले आपको बीच में लगा हुआ, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। बस आप इन्हीं शब्दों को ध्यान रख लीजिए, इन्हीं में से ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे देखिए, ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा साथ में यूज़ होते हैं, तो ये दो नहीं माने जाएंगे, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आएगा इज़, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर माई हेल्थ, ठीक है ना। यहाँ पे हम इज़ भर देंगे। स्लो एंड स्टडी, अब ये भी सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। सिंगुलर मतलब विंस लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे विन नहीं आएगा, विंस आएगा, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी विंस, ठीक है ना, विंस द रेस। राइस एंड करी, ये तो बहुत ही फेमस है, राइस एंड करी साथ में यूज होने वाली चीज है, नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत पहचानने के लिए हिंट आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। राइस एंड करी इज अ गुड फूड, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब ये फ्रेज है अपनी, तो सिंगुलर आएगा, इज अ गुड हैबिट, ठीक है ना, इसमें भी इज आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, रूल नंबर 6 क्या है। अगर आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिए भले, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले रूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे पूछा नाइदर, या इसको नाइदर पढ़ो या नीदर पढ़ो, दोनों एक चीज़ है। नाइदर नीदर या आइदर ईदर, ठीक है। नॉट ओनली और, ये मिले, नाइदर के साथ हमेशा नॉर रहता, आइदर के साथ हमेशा और रहता, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंबाइन में और जब भी आपको ये वाले वर्ड मिले, तो इसके बाद में ये जो मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है वर्ब, ठीक है। क्या? नॉर, और, बट ऑल्सो, और, इनके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर इसके बाद में यहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट मिले तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से एकदम क्लियर करते हैं। तो पहला है अपने लिए, यहाँ लिखा है, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर। हमने कहा अच्छा, ना तो मेरा भाई ना ही मेरी बहन टू जयपुर गोयन जाना, ना तो मेरा भाई गया ना मेरी बहन गई जोधपुर जयपुर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, नॉर यहाँ पे है, उसके बाद वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नियम में क्या कहता है कि नॉर उसके बाद वाले सब्जेक्ट, या बोल दो नाउन, उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमको भरना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉर माई सिस्टर है, तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही बहन की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा गोज। क्या आएगा? गोज, ध्यान रखना, गोज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल सिंगुलर है, यहाँ पे टीचर्स प्लूरल है, ठीक है ना। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि नॉर के बाद में जो अपना नाउन है, उसके अकॉर्डिंग, नॉर के बाद में क्या है? द टीचर्स, तो इनके अनुसार अपने को यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द टीचर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे वर, WERE, वर, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, आइदर यू और आई। अब आई के अकॉर्डिंग भरना है, क्योंकि और के बाद वाला जो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आई एम गो देयर, ठीक है,
ठीक है ना, आई एम गो टू देयर, ठीक है ना, इस प्रकार से भर देंगे। अगला देखते हैं अपने, रमेश और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे और आया, इसके बाद वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग भरिए। हिज फ्रेंड्स, बाद में क्या, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, क्या लिखेंगे, हैव, HAVE, हैव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो माई फ्रेंड, देखिए बट ऑल्सो आया है, बट ऑल्सो इधर आया नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ पे टीचर्स है, इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे माई फ्रेंड, बट ऑल्सो के बाद में जो है, बट ऑल्सो के बाद में माई फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो माई फ्रेंड यहाँ पे लिख देंगे, सिंगुलर है तो लिख देंगे इज, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, आइदर माई अंकल और हिज सन्स, यहाँ पे और है, हिज सन्स आया, प्लूरल आया तो इसके अकॉर्डिंग मेक्स सिंगुलर होता है मेक, MAKE, मेक, ठीक है, बिल्कुल डन हो गया। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 7 क्या है, देखिए, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन से, जैसे पब्लिक, ये कलेक्टिव नाउन है, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, अ ग्रुप ऑफ, फ्लीट, क्राउड, मूव, कमिटी, स्टाफ, जूरी, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, ये एक यूनिट को दिखाते हैं, तो इन सब के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। पब्लिक आ गया, सिंगुलर आर्मी, सिंगुलर क्लास, सिंगुलर टीम, सिंगुलर, कहने का मतलब इन वर्ड्स को आपको याद रखना और इनको, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। जैसे देखिए अपने, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, अपने एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हैज, पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। फिर द मूव, मूव इन भीड़ तंत्र, भीड़ को बोलते हैं मूव, ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रुप है, यूनिट है, तो इसके लिए आएगा द मूव, यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंगुलर के लिए मूव्स, MOVES, मूव्स टूवर्ड द पार्लियामेंट, ठीक है, टूवर्ड पार्लियामेंट। द आर्मी ऑफ इंडिया, अब देखिए यहाँ पे ऑफ, ऑफ का विशेष नियम है, इसको याद ही कर लीजिए, ऑफ से हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, तो द आर्मी है, ठीक है ना, यहाँ पे द इंडिया लिखा हुआ है लेकिन ये ऑफ है, इसके पहले कौन सा नाउन है कि द आर्मी, तो द आर्मी क्या है, कलेक्टिव है, सिंगुलर मतलब यूनिट है, तो सिंगुलर वर्ब इसके लिए आएगी इज, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ 10 प्लेयर्स, यहाँ पे फिर से ऑफ आया है, ठीक है, इसका एक, जब भी हम अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का रूल अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अ ग्रुप ऑफ आए या अ के साथ कोई भी चीज़ लगी हो तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए आपने कहा यहाँ ऑफ लिखा है, ठीक है, इससे पहले क्या है, अ ग्रुप ऑफ, ये सिंगुलरिटी को दिखाता है, एक ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे 10 प्लेयर्स भले ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या, अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, अ ग्रुप ऑफ 10 प्लेयर्स इज, क्योंकि एक यूनिट खड़ा है, पूरा एक यूनिट है, ठीक है ना, एक इकाई है, मतलब यूनिट अलग अलग की बात नहीं हो रही है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में खड़े हैं, तो यहाँ पे इज आएगा। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट रूल, द क्लास, क्या है, क्लास एक ग्रुप है तो यहाँ पे इज भर देंगे, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपने, देयर डैश, फिर आपको मिले सब्जेक्ट, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, अगर देयर यहाँ लिखा हुआ है तो भरना क्या आपने को, इज, MR, वॉज, वर, मन से, मतलब सिंगुलर या प्लूरल वो डिपेंड करता है इसके बाद वाले जो वर्ड्स आएंगे उनके ऊपर। जैसे देखिए, देयर अ गर्ल, सिंगुलर है तो लिख देंगे इज, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, इज, ठीक है। अगला देखिए, देयर 5 बॉयज, आपने कहा प्लूरल है 5 बॉयज तो यहाँ लिख देंगे आर, ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा, देयर वाला, उसके बाद वाले जो भी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो अपना सब्जेक्ट बोल दो जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देयर अ किंग, यहाँ पे देयर अ किंग, एक ही राजा की बात हो रही तो वॉज, ठीक है ना, वॉज, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला देखते हैं अपने, रूल नंबर 9 है, सिंगुलर नाउन जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, आर्म्स, विजेस, इनिंग्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे पीछे एस लग रहे हैं लेकिन एस भले ही लगे, ये सारे सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे, मतलब ये सारे सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने, कैसे, ये सारे सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब भी कैसे लगाने अपने को, सिंगुलर। जैसे देखो फिजिक्स सिंगुलर है, इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर है टुडे पॉलिटिक्स इज, यहाँ पे क्योंकि इज नहीं अपने हैज है में से बनना तो हैज सिंगुलर होता है, हैज लिख देंगे, टुडेज पॉलिटिक्स हैज बिकम डर्टी। नो न्यूज, न्यूज में एस भले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को देखना है न्यूज आ गया सिंगुलर है, इज गुड, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स, एस जरूर है लेकिन फर्स्ट इनिंग्स वॉज,
स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, ठीक है ना, बारिश के कारण फर्स्ट इनिंग्स है वो स्पॉइल खराब होगी, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10 पे आते हैं हम, ठीक है। प्लूरल नाउन, जैसे अपने ये प्लूरल नाउन होते हैं डजन, 100, मिलियन, कैटल और पीपल, स्कोर, जेंट्री और अपने पुलिस, पिजेंट्री, कंपनी, क्लर्जी, ये सारे प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगानी है, याद रख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। जैसे द कैटल, यहाँ पे आएगा आर, ग्रेजिंग इन द फील्ड। द पीपल, पीपल के साथ आएगा वर, यहाँ पे वॉज वर में से वर, फुली सेटिस्फाइड, ठीक है। पुलिस, पुलिस के साथ यहाँ आएगा आर, ठीक है ना, पुलिस आर सर्चिंग फॉर द रॉबर्स, ठीक है ना। फिर स्कोर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर, ठीक है, क्योंकि इनके साथ प्लूरल भरना है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट रूल अपना, रूल नंबर 11 क्या है। अगर आपको मिले ऑल, मैनी, सम, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है ना, ऐसे जब भी मिले ना तो इनके साथ कैसे वरना देखिए। अपने अगर मोस्ट ऑफ मिले आपको, क्या मोस्ट ऑफ, तो आपको दो तरीके हैं आपके पास पढ़ने के, क्या कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद में काउंटेबल है तो प्लूरल, और मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर भर दो, ठीक है। ऑल का भी यही नियम, अगर ऑल के बाद काउंटेबल है तो प्लूरल और ऑल के बाद अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, ठीक है। बाकी देखिए सम प्लूरल होगा, बोथ प्लूरल है, सेवरल प्लूरल है, फ्यू प्लूरल है, अ फ्यू प्लूरल है, द फ्यू प्लूरल है, ठीक है, मैनी प्लूरल है, ये सारे प्लूरल के लिए आते हैं। बस आपको ध्यान किसका रखना, एक ऑल का और एक मोस्ट का। बाकी सम, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, फ्यू यानी कुछ, अ फ्यू थोड़े बहुत, ठीक है, द फ्यू मतलब जितने उतने सारे, मतलब गिन सकते हो, उन्हीं के आगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगता है, ठीक है ना। तो ये अपने सारे प्लूरल वर्ब लगेगी इनमें, ऑल और मोस्ट का ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, पहला आपने क्या है, मैनी बॉयज, आपने कहा अच्छा मैनी बॉयज इन कई सारे लड़के, तो आर, ठीक है, प्लेइंग इन द ग्राउंड। सेवरल टीचर्स, यहाँ पे आया सेवरल यानी कई सारे टीचर्स, तो आर, टीचिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। फिर है फ्यू फ्रेंड्स यानी कुछ दोस्त, तो यहाँ पे आर, ठीक है, ऑनेस्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने ऑल द टाइगर्स। अब देखिए ऑल के बाद क्या नियम था, अगर ऑल के बाद वाले को आप गिन सकते हो, काउंटेबल, आपने कहा टाइगर्स गिन सकते हैं तो प्लूरल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऑल द टाइगर्स आर, ठीक है। लेकिन ऑल द मनी, मनी को हम नहीं गिन सकते, धन को नहीं गिन सकते, हम पैसों को, रुपयों को गिन सकते हैं, बट धन को नहीं गिन सकते। धन में क्या आता है, धन में आता है अपने घर, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, घर को गिन सकते हो, लेकिन उनकी प्राइस क्या है, वो जो होता है उसको धन कहा जाता है। पुराने टाइम में धन को किसको कहते थे, जिसके पास ज़्यादा गायें या ज़्यादा ऊँट, हाथी, घोड़े होते थे, उसको धनी कहा जाता था, ठीक है ना। तो मनी का मतलब हो गया धन, धन को अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, वॉज, ठीक है। फिर है मोस्ट ऑफ का देख लो अपने, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, आपने कहा पर्सन, इनको तो हम गिन सकते हैं भाई, तो आर, डिसऑनेस्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल्क, आपने कहा मिल्क बोला है, मिल अनकाउंटेबल है मिल्क, इसको नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे नहीं गिन सकते, उसके लिए वॉज, सिंगुलर लगाओ भाई, ठीक है ना, सिंगुलर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें हमने क्या भरा था, आर, इसमें भरा था हमने, क्योंकि सिंगुलर, इसके कारण सिंगुलर हो गया था वॉज, ठीक है, और यहाँ पे हमने अभी लिख दिया, ठीक है। बोथ रणवीर एंड रणजीत, तो यहाँ पे बोथ आ गया, बोथ मतलब प्लूरल होता है, ठीक है ना, तो आर, ठीक है ना, आर लिख देंगे। रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए 12वें नंबर पे आ गए हम, ठीक है ना। क्या है कि मैनी अ, अगर मैनी मैनी हो तो प्लूरल, लेकिन उसमें साथ में अ लग गया तो नियम चेंज। मच, अब मच को हम नहीं गिन सकते, वहाँ मच आता है, ईच आता है, एवरी, देखिए ईच मतलब एक, एवरी मतलब एक, एवरीबडी मतलब एक, नन मतलब कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, नो बडी, ठीक है। वन ऑफ द मतलब जितने भी उनमें से वन, ठीक है ना, तो वन की बात हो रही, ऑफ से पहले जो रहेगा ये वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आइदर नाइदर, ये अकेले हों, मतलब आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर नहीं हो तब, और समवन समबडी, ये जब भी आए सिंगुलर वर्ब लगा दो बस, ठीक है। क्या समझ गए, ये वर्ड जब भी मिले आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहला है अपने लिए ईच मर्चेंट, आपने कहा ईच, ईच होता है भाई सिंगुलर, तो यहाँ पे हम भर देंगे हैज, ईच मर्चेंट हैज अ शॉप, ठीक है। अगला देखिए नो वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास, तो नो वन मतलब सिंगुलर कोई नहीं, तो वॉज, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, ठीक है।
अगला है नीदर ऑफ द बॉयज। अब देखिए ऑफ ने क्या कहा, ऑफ आए तो उससे पहले वाले को देखो, तो यहाँ नाइदर है, ऊपर हमने नाइदर पढ़ा, नाइदर के साथ हमें सिंगुलर लगाना है, यहाँ पे वॉज लिख देंगे हम, वॉज, WAS वॉज। ठीक है, अगला देखते हैं अपने रूल। इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, एक भी रूल नहीं बोल सकते, और ये 2 नंबर आपके फिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइदर ऑफ द मैगजीन यूजफुल, यहाँ पे देखिए ऑफ आया है, आइदर पहले आया है, ये सिंगुलर, इसके कारण सिंगुलर यहाँ पे इज लिख देंगे। यहाँ पे मैगजीन से कोई लेना देना नहीं अपने को वर्ब का, ठीक है ना, वर्ब का इसके साथ लेना देना है। ठीक है, सम वन, वन तो जुड़ा हुआ है इसमें, सम वन इज देयर। ठीक है, नाइदर ऑफ द बुक्स, आपने कहा नाइदर आ गया, इस भर दो यहाँ पे। ठीक है ना, अगले रूल पे चलते हैं हम, 13वें नंबर पे। एडजेक्टिव, द, नाउन और प्लूरल, मतलब अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव आता है जिसके आगे आर्टिकल लगा है, मतलब वो डेफिनेट हो जाता है, तो हमेशा प्लूरल लगाना है। जैसे देखिए द पुअर, कहने का मतलब पुअर होता है एडजेक्टिव, यानी किसी की विशेषता, विशेषण है ये। ठीक है, रिच किसी की विशेषता, विशेषण है, तो उनके आगे अगर आर्टिकल लग जाए, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द वाइज, द ऑनेस्ट, द वीक, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एडजेक्टिव के साथ अगर द आर्टिकल लग गया तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, समझिए कैसे, देखिए दे रखा है द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, मतलब द रिच का मतलब जितने भी रिच है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा खुश रहे। ठीक है ना, तो ये क्या काउंट होगा, अपने प्लूरल माना जाएगा। द रिच मतलब एक आदमी की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे आर, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब द वाइज देखिए, बुद्धिमान मतलब जितने भी बुद्धिमान हैं, नॉट क्वेरल, वो झगड़ा नहीं करते हैं, तो द वाइज प्लूरल होगा डू नॉट क्वेरल। ठीक है ना, अगला देखते हैं। द ऑनेस्ट रेस्पेक्टेड, तो द ऑनेस्ट मतलब जितने भी ऑनेस्ट ईमानदार लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है। द ऑनेस्ट आर, क्यों, क्योंकि ये ऑनेस्ट विशेषता है और द आर्टिकल लग गया है। ठीक है, तो उसके कारण हम क्या यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपना, ये बहुत ही शानदार रूल है, बहुत ही शानदार, इसको ध्यान से समझना और इसी पर भी आप स्टार लगा ही दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिसाइड आई, विद आई, एज वेल एज, कई बार मिलता है ये एज वेल एज, लाइक, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, ये वर्ड मिल जाए तो आपको करना क्या है, इस एरो को समझिए। ये करना क्या है, जब भी ऐसा मिले तो इन शब्दों को छोड़ दो, इनके बाद में भी एक नाउन रहेगा, इनके पहले भी एक नाउन रहेगा, तो आपकी जो वर्ब होगी वो इस नाउन को फॉलो करेगी। कहने का मतलब इस नाउन से लेना देना नहीं होगा, ये वर्ड मिलते ही इनसे पहले जो नाउन होगी, अपनी संज्ञा होगी, उसके अनुसार अपने को यहाँ पे वर्ब भरनी है, क्रिया भरनी है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, और ज़्यादा क्लियर, बेहतर ढंग से हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, आई एज वेल एज माई ब्रदर टेकिंग टी, मैं वैसे ही मेरा भाई टेकिंग टी, चाय पी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास, एज वेल एज। अब ये एज वेल एज जो वर्ड आया ना, इसमें कुछ भी अपने को ज़्यादा नहीं करना, इसको देख लिया, इससे पहले वाले को देखना बस, आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ से चुन लीजिए। आपने कहा टेकिंग आ रहा है, तो कंटिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे, एम। ठीक है, एज आई एज वेल एज माई ब्रदर एम टेकिंग टी, अब पढ़ने में कुछ भी लग सकता है आपको, लेकिन ग्रामर के हिसाब से एकदम करेक्ट है अपना। ठीक है, माई ब्रदर का यहाँ पे नहीं है, बात सिर्फ आई की हो रही है। ठीक है, द पॉलिटिशियन विद हिज फॉलोअर्स, अब देखिए यहाँ पे आया विद, विद यानी साथ में, तो मेन चीज किसके साथ में, पॉलिटिशियन, मेन बात हो रही है द पॉलिटिशियन, नेता की, उसके फॉलोअर्स की नहीं बात हो रही है। तो अगर बात पॉलिटिशियन की हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब अपनी, जो हम क्या लिख देंगे, हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, पॉलिटिशियन अपने फॉलोअर के साथ गिरफ्तार हो गया। ठीक है ना, तो बात इस बंदे की हो रही है, तो विद से पहले जो अपने नाउन था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ भर दिया है। अगला देखते हैं अपने, द मैनेजर अलोंग विद द क्लर्क्स, अलोंग विद, फिर से विद आया या अलोंग विद आया कोई फर्क नहीं पड़ता, द मैनेजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या भरेंगे, द मैनेजर, तो यहाँ पे लिख देंगे द मैनेजर वॉज विद द क्लर्क्स गोइंग टू ऑफिस। ठीक है ना, द मैनेजर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, यहाँ क्लर्क्स के अनुसार नहीं आएगा। ठीक है, रीजन जानते हो आप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल अपने लिए। एग्जाम्पल अच्छे से बहुत बेहतरीन डाले में, ताकि आपको कोई समस्या नहीं रहे, और इसी टाइप से आपको आपके ग्रामर के जो भी टॉपिक है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, पैसिव वॉइस हो, टेंसेज हो,
फ्रेम क्वेश्चन हो या टैग क्वेश्चन हो, सारे मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही, बाकी सारे यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। चलिए देखते हैं। परीक्षित एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, परीक्षित उसके दोस्त नहीं, प्रेजेंट हियर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपने कहा यहाँ पे आया आपने परीक्षित एंड नॉट हिज फ्रेंड, मतलब यहाँ तो आप समझ ही सकते हो कि परीक्षित की बात हो रही है, उसके दोस्तों की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट हियर मतलब वॉज लिख देंगे हम यहाँ पे, वॉज इसके अनुसार सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, अगला देखते हैं। द पिजन लाइक अदर बर्ड्स, लाइक आया मतलब बात कबूतर की हो रही है, अदर बर्ड्स की नहीं हो रही है, वो भी दूसरे पक्षियों की तरह। पिजन जो है उसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, तो हैज़, क्योंकि एक पिजन की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। रूल नंबर 15, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा सा नियम है। नथिंग बट आए या इट आए, सिंगुलर भर दो, बात खत्म। क्या, नथिंग बट आए इट आए, ठीक है ना, तो क्या भरोगे, नथिंग बट एनिमल्स, आपने कहा नथिंग बट एनिमल्स, नथिंग बट आ गया सिंगुलर, एनिमल्स भले ही हो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिंगुलर लिखना आपने को, वॉज। ठीक है, नथिंग बट एनिमल्स वॉज सीन हियर, ठीक है ना। नथिंग बट बुक्स इज शोल्ड देयर, ठीक है ना, भले ही यहाँ पे बुक्स हो लेकिन नथिंग बट आ गया बस। इट डैश एन इजी क्वेश्चन, तो इट इज एन इजी क्वेश्चन, इट आया सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, नियम को याद रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट अपने रूल नंबर 16, प्लूरल वर्ब विच हैव टू पार्ट्स। देखो कुछ प्लूरल वर्ब ऐसी होती है जिनके दो हिस्से होते हैं, जैसे सीजर्स यानी कैंची, पैंट्स, ठीक है, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स यानी चिमटा, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, शॉर्ट्स, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गूगल्स, ये सारे इनके क्या क्या दो दो हिस्से होते हैं, मतलब दो दो पार्ट में होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखिए, माई शूज डैश न्यू, तो माई शूज आर न्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अगला देखिए अपने, नेक्स्ट है द सीजर्स आर, ठीक है ना, आर ब्लंट, जो सीजर कैंची है वो ब्लंट हो चुकी है, मतलब आगे से अब तीखी नहीं रही, तेज धार नहीं रही। द स्पेक्टिकल्स आर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इनका, ठीक है ना, ये वर्ड इनके साथ हमेशा आपको ये लगाना है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर इनके साथ आ जाए पेयर, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ सीजर। अब देखिए वापस वही नियम याद करिए आप, ऑफ वाला क्या कहता है, उससे पहले वाला देखो, ऑफ में उससे पहले वाला देखो, तो यहाँ पे क्या है, अ पेयर है, अ पेयर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वॉज आएगा, यहाँ पे इज आएगा बस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला नियम आते हैं, रूल नंबर 17, क्या कहता है, द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये नंबर का ध्यान रखना, बस ये फिक्स है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है ना। द नंबर ऑफ आपको मिले तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब भर दो, और अ नंबर ऑफ मिले तो हमेशा प्लूरल भर दो, नहीं तो अ नंबर ऑफ में दिमाग में रहता कि सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा है, ठीक है, उल्टा ध्यान रखना है। अ नंबर ऑफ आए तो प्लूरल, द नंबर ऑफ आए तो सिंगुलर। अब देखते हैं, अ नंबर ऑफ बुक्स, आपने कहा अ नंबर ऑफ है, ठीक है, प्लूरल आएगा, वर, WERE वर, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, तो यहाँ पे आपने कहा द नंबर ऑफ था ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ वर्ब भरनी है, तो द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने पास, सिंगुलर, तो यहाँ लिख देंगे हम वॉज, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमने भरा यहाँ पे अ नंबर के वर भरेंगे, ठीक है ना, क्या भरा हमने ऊपर वाले में, वर, WERE वर, ध्यान रखना है वर, क्यों, क्योंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल, फिर द नंबर ऑफ, इसके लिए अपने आएगा सिंगुलर, सिंगुलर यहाँ पे वॉज, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपने कहा अ स्मॉल नंबर, फिर से नंबर ऑफ बोला है, स्मॉल भले ही जुड़ गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लूरल लिख देंगे भाई आर, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना, द नंबर ऑफ आया है तो द नंबर ऑफ के लिए सिंगुलर, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, सिंगुलर इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ चलते हैं सीधे, ठीक है। 18 क्या कहता है, अगर मान लीजिए वर्ब में ING लगा है या टू, वर्ब में ING लगा है या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हमेशा सिंगुलर। जैसे देखो स्विमिंग आ गया, ओके डन है, स्विमिंग ING लगा है वर्ब में, शुरुआत इसी से हो रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर इज भर दोगे, इसमें क्या भर दोगे, इज। टू ओबे रूल्स, नियम की पालना करना, नियम को मानना, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है ये, ठीक है ना, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, यहाँ पे आप इज लिख दोगे, यहाँ पे अपने इज था, ठीक है। टू स्विम फिर से तो इज आएगा, इज गुड फॉर यू,
ठीक है। स्मोकिंग आईएनजी लग चुका है और इसी से शुरुआत हो रही है अपने, तो यहाँ फिर से सिंगुलर लगा देंगे इज, ठीक है। तो सब में सिंगुलर वर्ब ही आएगी इन सब में। कब? जब आपके वर्ब आईएनजी लग के सेंटेंस शुरू हुआ हो या टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है ना। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने 19। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको सेंटेंस के बीच में हु मिले, विच मिले, वो मिले या दैट मिले, ऐसे अगर शब्द जिनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये मिले तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे, आप जो वर्ब भरेंगे ना इसके बाद में, वो शुरुआत वाले नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए, इट इज आई हु, आपने कहा अच्छा ये हु है तो इससे पहले कौन है? आई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम टू ब्लेम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, बस करेक्ट, एकदम ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। ही हैड अ डॉग, आपने कहा विच किल्ड, अब देखो यहाँ पे विच आया है, विच से अपने जस्ट पहले देखिए क्या लिखा आपने? अ डॉग, ठीक है ना। तो इस अ डॉग के अकॉर्डिंग, अ डॉग एक कुत्ते की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे वॉज लिखना है, WAS वॉज किल्ड, ठीक है। फिर देखिए, द मैन वुम आई सॉ यस्टरडे, आदमी जिसको मैंने कल देखा था, डैश अ राइटर, वो क्या? एक राइटर था। तो देखिए यहाँ पे आपने कहा ये वूम है, ठीक है। इससे जस्ट पहले कौन है? इससे जस्ट पहले है द मैन, नाउन कौन सा आपने? द मैन, तो इसके अकॉर्डिंग द मैन सिंगुलर है क्योंकि एक ही आदमी की बात हो रही, तो यहाँ आएगा वॉज, क्या आएगा? वॉज, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दो रूल लास्ट है, 21 रूल है टोटल, 22 है, अच्छा ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अपने 21वां क्या कहता है, 20वां क्या कहता है? डेफिनेट नंबर्स, डिस्टेंस और टाइम के लिए सिंगुलर लगा दो। अगर आपको फिक्स नंबर या टाइम दे दिया हो तो सिंगुलर लगा दो, बस इतना ही ध्यान रखिए। 50 किलोमीटर्स, बहुत कंफ्यूजन होता है कि 50 किलोमीटर्स है, प्लूरल होगा, नहीं होगा। 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 100 पैसा, अब देखो 100 जरूर लिखा, 100 पैसा, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट कह सकते हैं आपके नंबर हो गए 100 पैसा, तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। 6 माइल्स, ये डिस्टेंस आ गया आपने, डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी इज। 60 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने रूल नंबर 21, ये क्या है? नाउन प्रोनाउन, अगर प्रीपोजिशन मिले, ये वही सेम टू सेम है अपने, फिर नाउन मिले तो अपने को प्रीपोजिशन से इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन प्रोनाउन है, तो वर्ब जो आएगी ना, फर्स्ट में जो अपने शुरुआत में जो नाउन प्रोनाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग भरनी है। प्रीपोजिशन जैसे देखिए ऑफ होती है, ऑफ पढ़ा, और ऑफ में क्या बोला अभी तक हमने जो रूल में डिस्कस किया पीछे, कि इसके पहले वाले में सेम यही बात बोल रहा है। चलिए देखिए, द क्वालिटी ऑफ, आपने कहा ऑफ आ गया, इनका कोई लेना देना नहीं, इससे पहले कौन है? कि द क्वालिटी, द क्वालिटी यहाँ पे सिंगुलर है तो आप कर दोगे इज, ठीक है, वेल नोन। अगला है द कलर ऑफ दिस शर्ट, क्या बोला? द कलर ऑफ, आपने कहा ऑफ आ रहा है, उससे पहले कौन है? द कलर, द कलर सिंगुलर है तो आप यहाँ कर दोगे इज। फिर ऑफ, स्मेल आया, स्मेल अनकाउंटेबल है और जिसको नहीं गिन सकते वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा इज सिंगुलर। फिर है ऑन, ऑन प्रिपोजिशन है योर व्यूज़, आपके दृष्टिकोण से, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को ये ऑन मिल गया, इसके अकॉर्डिंग हमको भरनी, ये आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इज लिखें कि आर लिखें, ठीक है। योर व्यूज़ डैश ऑन, योर व्यूज़ ऑन दिस मैटर डैश सपोर्टेड बाय ऑल, इज और आर में से आपको यहाँ भरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला आपने लास्ट रूल है जो, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, बस अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम नाउन को नहीं गिन सकते वो सिंगुलर है। जैसे वर्क, कार्य को नहीं गिन सकते, नॉलेज, ज्ञान को नहीं गिन सकते, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फ्रूट, वेदर, सेंस, म्यूजिक, प्रोग्रेस, इनको हम नहीं गिन सकते, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। जैसे वर्क वर्शिप, वर्क इज वर्शिप सिंगुलर है, नॉलेज इज पावर सिंगुलर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और आगे जो टॉपिक आपको सारे जो अपने ग्रामर के, यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए, ठीक है, और 6 मार्च को एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके जाने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।